अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो विग्रहाय, नमो विग्रहाय, नमो अरिहंताय, नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो सिद्धाय, नमो आर्यहृयाय, नमो आर्यहृयाय, नमो वत्साय, नमो वत्साय, नमो लोके सर्व साधु, नमो लोके सर्व साधु। ऐसो पंच नमस्कारो, ऐसो पंच नमस्कारो, सभ्य पाप परासव, मंगलांच सर्वेसे, मंगलांच सर्वेसे, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, वर्तमान महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान, तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को, अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को, अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को, अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितरा शासन देवी देवताओं को, अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को, अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र में रक्षक देवी देवताओं को, अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का युगल, जगत भर के सत पुरुषों का युगल, और प्रगट ज्ञानी पुरुषों का युगल, समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की, और कल्याण करने का निमित्त बनने की, हम सभी महात्माओं को, हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे, परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो, 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 जगत कल्याण हो।
निज स्वभाव से स्वरूप गुरु रघु सारण है सूक्ष्मतम सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चयम् दैत्रकोटि दैव विश्वहितार्थे स्वागतम् जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय आशीषम् सिद्ध स्वरूपी मूर्तम् जयति भुरगो माभियो व्यवहारे सद्बुद्धियो निश्चय में अभिवृद्धियो जय सच्चिदानंद जय हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चकेश्वरी माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोगों प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी श्यामवान वाणी, श्यामवान बर्तन और श्यामवान मनन करने की परम सत्य देव जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, 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 जय सच्चिदानंद। कल से सत्संग की अध्यात्म विज्ञान के सत्संग की गंगा चल रही है, हम सब इसका पालन कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था
आध्यात्म विज्ञान ये कोई नया विज्ञान नहीं है। आध्यात्म विज्ञान था, है और रहेगा। वो सनातन सत्य के रूप में ही था, है और रहेगा। और आध्यात्म विज्ञान ही हिंदू फिलॉसफी है। क्या है? हिंदू फिलॉसफी, जो आत्मा को मानते हैं, जो कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, जो पुनर्जन्म को मानते हैं, जो सनातन सुख को मानते हैं, जो मुक्ति को मानते हैं, वही तो सनातन धर्म है। रामकृष्ण महावीर को धर्म नहीं है। रामकृष्ण महावीर ने यही सनातन सत्य को अनुभव करके लोगों के सामने पेश किया था। सनातन सत्य का कोई क्रिएटर नहीं हो सकता, मगर समय समय पे महान पुरुष अनुभव करके लोगों को यही सनातन सत्य को बताने की कोशिश करते हैं, ताकि एक न एक दिन आगे चलता यही सनातन सत्य के सिद्धांत के माध्यम से अज्ञान को मिटा के मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सके। तो ये अध्यात्म विज्ञान ये कोई धर्म संप्रदाय नहीं है, और ये कुदरत के कानून का यह विज्ञान है, और ये 6 सनातन तत्वों के ऊपर आधारित है। और ये विज्ञान आदि व्याधि और उपाधि में समाधि की अनुभूति करवाने का सामर्थ्य रखता है। ये विज्ञान भीख और भय से मुक्ति की अनुभूति करवाता है। भीख और भय दोनों को नाश कर देता है, और ये विज्ञान के माध्यम से ही हम अज्ञानता को मिटा के शाश्वत सुख और मुक्ति की अनुभूति यही विज्ञान के उपयोग के माध्यम से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञान का यह अध्यात्म विज्ञान यानी सनातन सत्य यानी कुदरत का कानून यानी हिंदू फिलोसॉफी का कोई क्रिएटर नहीं होता है। धर्म और संप्रदाय का क्रिएटर होता है, फिलोसॉफी का क्रिएटर नहीं होता है। बाद में लोग बड़े बड़े धर्मों को जो कुछ बातें अनुभवों के बाद पेश कर जाते हैं, लोग इनको संप्रदाय का मोड़ देते हैं, टाइटल देते हैं, और मंदिर बना के, मंत्र बना के, शास्त्र बना के, रिचुअल्स बना के और क्रियाकांड बना के इसको धर्म का मोड़ दे देते हैं। तो यह आध्यात्म विज्ञान सामाजिक और धार्मिक तरह से बहुत ऊपर है। तो आइए हम इस आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश करें। कल बहुत बातचीत हुई थी आध्यात्म विज्ञान के बारे में, कुदरत के कानून के बारे में, सनातन सत्य के बारे में। आज और भी बातें करें। कई सारे लोग हमारे पास आते हैं, बताते हैं कि स्वामी जी हमको मुक्ति चाहिए। कई सारे महात्मा भी आते हैं कि हमको मुक्ति चाहिए स्वामी जी, या तो हमको मुक्ति का अनुभव करना है। तो मैंने कहा पहले मुक्ति किससे चाहिए वो तो पहले बताइए, आपको किससे मुक्ति चाहिए? आपको मुक्ति किससे चाहिए? सुख दुख के संजोगों से चाहिए, शरीर से मुक्ति चाहिए, संबंधों से मुक्ति चाहिए, संपत्ति से मुक्ति चाहिए, साधनों से मुक्ति चाहिए, किससे मुक्ति चाहिए आपको? मगर वो मालूम नहीं है। जो संजोग पाप और पुण्य के देते भी कुदरत है और समाप्त भी बहुत करते हैं, तो उसमें तो मुक्ति पाने की जरूरत नहीं है, वो तो आरोप है, आएंगे भी और जाएंगे। अच्छा, जन्म से मुक्ति पाना है तो वो तो कुदरत देती है ना, जन्म भी देती है, जीवन भी देती है और मृत्यु भी कुदरत देती है, तो उसमें कोई प्रयास की जरूरत नहीं है। ये भी और है, संतान संपत्ति संबंध साधन भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप छूट जाएगा। तो जो नेटवर्क नेचर है इसको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। मुक्ति किससे पानी है? शरीर से नहीं, संबंधों से नहीं, संपत्ति से नहीं, साधनों से नहीं। मुक्ति पानी है अज्ञानता से।
जहां तक अज्ञान है वहां तक संसार नहीं, और अज्ञान नहीं है और शरीर और संयोग है, फिर भी उसको संसार नहीं कहते हैं। इसी को कहते हैं लास्ट बर्थ। क्या बोला? लास्ट बर्थ में अज्ञान नहीं है, शरीर भी है और संयोग भी है, मगर एक भी शरीर और संयोग मुक्ति के लिए बाधक नहीं। तो अज्ञान से छूटना है। किससे छूटना है? क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है ऐसी मुक्ति किससे पानी है। कोई व्यक्ति से नहीं पानी है, ये मनुष्य काया से नहीं पानी है, सरकार संपत्ति सर्वत्र साधन से नहीं पानी है, अज्ञान से मुक्ति पानी है। और ये आध्यात्म विज्ञान है। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से अज्ञान को ही मिटाने का काम करते हैं। और इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान वो आर्ट ऑफ विजन है, वो दृष्टि की बात करता है, मन वचन काया की बात नहीं करता है। क्योंकि आध्यात्म विज्ञान के अंदर मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। जो कुदरती रचना है उसमें बात करने से क्या फायदा? जब हम प्रकृति नहीं है, जब हम प्रकृति को चलाने वाले नहीं है, जब हम प्रकृति से जो भुगतान होता है वो भुगतान करने वाले भी हम नहीं है, तो फिर उस सब्जेक्ट की बात करने से क्या फायदा? और इसीलिए आध्यात्मिक विज्ञान क्लियर बोलता है मन वचन काया और उनकी अवस्था और पांच इंद्रियों से अनुभव ज्ञान की पूरी सृष्टि सिर्फ कुदरती रचना ही है। और कुदरती रचना को कुदरती रचना देखना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। और कुदरती रचना को कुदरती रचना न देखना, उसका नाम है मिथ्या दर्शन। और कोई ऑप्शन नहीं। प्रकृति को प्रकृति देखना, प्रकृति को प्रकृति देखना और प्रकृति को अपना स्वरूप देखना, मैं ऐसा मानना, वो मिथ्या ज्ञान है। और प्रकृति में परमात्मा देखना, वो सम्यक ज्ञान है। इसमें त्याग की बात नहीं है, दृष्टि परिवर्तन की बात है। आर्ट ऑफ विजन। अपनी दृष्टि को बदलने की जरूरत है। संयोगों को बदल भी नहीं सकते और बदलने का प्रयास करने की भी जरूरत नहीं है। कुदरती आपको जिस प्रकार का आपका रिजल्ट होगा उसी दिशा में कुदरत ही ले जाएगी। कौन ले जाएगी? तो इसीलिए हमने कहा कि आध्यात्म विज्ञान कितना सरल, सहज और सुगम है। और सरल, सहज, सुगम इसीलिए है क्योंकि ये विज्ञान वास्तव में अनादिकाल से यही विज्ञान चलता है, मगर ये विज्ञान हाइड हो गया था क्योंकि संप्रदाय का इतना सारा जोर था और सभी लोग अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाने में तत्पर थे। संख्या कैसे बढ़े, मंदिर के ज्यादा कितना हो गए, संस्था कितनी ज्यादा हो गए, प्रसंग कितना ज्यादा हो गए, पैसा कितना ज्यादा हो गए, उसी में लगे हुए थे सभी संप्रदाय वाले। और इसीलिए वहां सनातन सत्य की तो बात ही नहीं थी, सांप्रदायिक सत्य की बात थी। और सांप्रदायिक सत्य कभी सनातन सत्य हो नहीं सकता है, और सनातन सत्य कभी सांप्रदायिक सत्य नहीं होता है। और इसीलिए दोनों चीज क्या है? अलग, और अलग ही रहेगी। और इसीलिए यह आध्यात्म विज्ञान जो ऐसा विज्ञान है, खुद की अनुभूति करने का विज्ञान, खुद के यानी अपने ही शुद्धात्मा की अनुभूति करने का विज्ञान है। मगर कब उसकी अनुभूति होगी? जिसे वेदांत में लिखा है नेति नेति नेति, मगर ये मैं नहीं। तो ये मैं नहीं हूँ कैसे अनुभव में आएगा? जब आप जो नहीं हो इसको आप कुदरती रचना देखोगे तो नेति हो गए। बोलते नहीं है ये मन वचन काया, इनकी अवस्था और पांच इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि को
अगर कुदरती रचना देखोगे तो आपके लिए क्या है? निधि है। समझ में आया कि नहीं? यानी आप इससे मुक्त हैं। समझ में आया? तो ये सिंपल विज्ञान है और कुदरत ने हमको ये विज्ञान सबके सामने पेश करने का एक संयोग दिया है, मौका दिया है। और इसीलिए मैं आप सबको ये विज्ञान बता सकता हूं, क्योंकि बोलना ये भी कोई फ्रीडम नहीं है। ज्ञान भी चाहिए और संयोग भी चाहिए। तो ये सब कुदरती रचना है और ये कुदरती रचना के अंदर ही ये संयोग बना कि ये अध्यात्म विज्ञान दुनिया के सामने पेश करना है। और मेरे को पूरा आत्मविश्वास है कि विज्ञान भारत की नहीं कहो, दुनिया की सभी भाषाओं में भविष्य में प्रकट होगा ही, क्योंकि ये विज्ञान ही कलयुग के अंदर जिसको मोक्ष में जाना है, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, उनके लिए यही एक आधार है और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी सब धर्म फॉर्मेट है और इसीलिए फॉर्मेट वाले अलग अलग धर्मों की बात करेंगे, उसी में तो हम उलझ गए, उसी में हम उलझ गए। तो हमको उससे बहुत ऊपर उठना है और सनातन सत्य को देखना है, सांप्रदायिक सत्य को नहीं देखना है। वो सांप्रदायिक सत्य प्रकृति में हो सकता है, मगर वो कुदरती रचना है और उदय धर्म है और वो कुल धर्म हो सकता है। मैंने पहले भी कहा था, कुल धर्म वो प्रकृति का स्वभाव है। जो कुल में पैदा हुआ वो उसका धर्म बन गया। तो जन्म शरीर में लिया है तो धर्म भी उसका है, मगर हम तो शरीर है नहीं, तो इसलिए उनका धर्म हमारा धर्म नहीं बनेगा। समझ में आया? तो प्रकृति का धर्म कुल धर्म है और हमारा धर्म मूल धर्म है। आई एम अ प्योर सोल, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत सुख वाला हूँ, ये मैं हूँ। समझ में आया? तो ये हमारी खुद की पहचान है और हमारे अलावा जो भी पहचान है, हमारे अलावा जो भी पहचान है, वो किसकी पहचान है? कुदरत की पहचान है। वो हमारी पहचान नहीं। समझ में आया? तो इसीलिए ये अध्यात्म विज्ञान खुद की पहचान करने के लिए और खुद की अनुभूति करने के लिए है।